हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपको। इस वीडियो में हम एनईट 2015 का जनरल पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चंस का सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। तो मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग स्लेट देने जा रहे हैं या नेट देने जा रहे हैं उन सभी को फॉरवर्ड कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा और कमेंट करेगा किस प्रकार से हम हमारे स्टडी को और भी बेहतर बना सकते हैं, चैनल को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टडी एजुकेशनल चैनल है, स्टडी के पर्पस में ही वीडियो बनाए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हम पहले 60 क्वेश्चंस रहा करता था, उनमें से 50 को आंसर करना था, लेकिन आजकल क्या है 50 क्वेश्चन है और ऑल आर कंपल्सरी। ओके, तो 1 नंबर में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें स्टेटमेंट है, इनमें से हमें जो सही है वो निकालना है। तो इसमें असर्शंस में क्या दिया हुआ है, द मराठास इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। और रीजन में द मराठास द फर्स्ट टू हैव ए क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनाइटेड इंडियन नेशंस। तो इसमें जो बातें हैं, मुगल एम्पायर के बाद मराठा शक्तिशाली रहे हैं हमारे देश में, ये तो ठीक है। और मराठास की जो मिशन था जो वो भी इंडिविजुअली ठीक है। तो इसके जो आंसर है वो होता है बी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ये बी होता है। तो आइए नेक्स्ट, जो 2 नंबर में जो दिया हुआ है इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसमें असर्शंस क्या कहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज। और रीजन्स में द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटीट्यूड। इसमें जो है ना, इसका जो आंसर है ये है सी। आर क्या है, फॉल्स है। तो सी इज राइट। ओके, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें असर्शंस में क्या है, ए पीस ऑफ कॉपर एंड ए पीस ऑफ टैंक ग्लास आर heated to the same temperature when touched thereafter the copper piece appears hotter than the glass। Reasons क्या है, density of the copper is more than that of glass। इसका जो राइट आंसर है ये है राइट आंसर इज सी। असर्शंस क्या है, सही है, और जो रीजन है ये फॉल्स है। ठीक है, फोर नंबर में क्या है, फ्लोइंग द मेन पर्पस ऑफ स्टेट सर्टिफिकेशन ऑफ टीचर इज टू। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है ये है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है देखिए। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी। फिर 5 नंबर में सक्सेसफुल टीचर वुड डू वेल टू बिल्ड द फ्लोइंग एक्सप्रेस यूर रेस्पॉन्स एज ट्रू और फॉल्स। तो इसमें फॉल्स और ट्रू कौन सा है इसको हमें स्टेटमेंट देख के निकालना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये है सी है।
C is राइट आंसर। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। द फ्लोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब certain characteristics of a teacher who is trying to succeed in the professions. Which of the teacher these are true and which are false? Indicate using quotes. इसमें quotes में कुछ टीचर्स के बारे में दिए हुए हैं, तो क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सच नहीं है, उसके बारे में दिए हुए हैं। तो इसमें से हमें जो सही ऑप्शन है उसको चॉइस करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज ए। 7 नंबर में मैच करने के लिए दिया गया है, ठीक है, मिलावट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है बी। बी इज राइट। एट नंबर में क्या है, इसमें भी मैच करने के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से मिलान करने के बाद तो इसका जो आंसर है वो निकलता है बी। बी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, criticism is referring to the authenticity of data source called, क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर है 9 नंबर का जो सही आंसर है ये है डी, none of the above। 10, shows the appropriate alternative given in the course to replace the questions mark। ओके, इनमें जो राइट जो ऑप्शन है वो है डी। 11 number, which one of the following is an indications of the quality of a research journal? Which one of the following is an indications of quality of a research journal? रिसर्च जर्नल का जो क्वालिटी है वो क्या है, इनमें से हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है डी। 12 नंबर में क्या है, when teacher interact and communicates with the students in a classroom, the communications type is known as, क्या है, ठीक है, ये होगा फिर ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें रहते हैं ना, ग्रुप कम्युनिकेशंस होता है इसमें। फिर 13 में जो है, 13 में इंटरेक्शंस within the classroom should generate। 13 का जो इसमें कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, इंटरेक्ट विद इन द क्लासरूम शुड जेनरेट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है आइडिया पी, ठीक है। बी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, मिसिंग नंबर निकालने के लिए दिया गया है इसमें हमें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। 15 में क्या है, द एक्सटेंट टू व्हिच ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च कैन बी जनरलाइज्ड इज टर्ड। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिसर्च का जो एम रहता है, ठीक है ना, वह 4 ऑप्शन जो है
इनमें से क्या कौन सा सही है, इसका जो एक भी इनका क्या नहीं है, सही नहीं है। जो रिसर्च का जो फाइंडिंग चार्जिंग का जो रहता है, डी इज राइट। 16 में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मैनिपुलेटेड इन डेज। इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा बी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। 17, which of the following is a non-probability सैम्पलिंग। 17 नंबर का जो ऑप्शन है वो है डी। 18 नंबर में क्या है, ए परसेंटाइल रैंक इंडिकेट्स ए पीपल्स रिलेटिव पोजीशंस इन ग्रुप, परसेंटेज ऑफ मार्क इन टर्म एग्जाम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो होगा ये होगा ए। ठीक है, नाइनटीन, which of the following is the correct sequence for writing a thesis। थीसिस लिखने की जो बातें हैं, इनमें जो 4 बातें हैं, तो उनमें से कौन सा राइट है देख लीजिए। तो उनमें से जो 6 नंबर की जो बातें हैं ये क्या है, सही है। ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, फिर उसका सैंपल एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इस प्रकार से हमारे जो राइटिंग की जो पैटर्न है वो 6 नंबर जैसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमें मैच करने के लिए दिए गए हैं 2 सेट है, तो इसका जो राइट निकालता है, ठीक है, वो सी होता है, सी निकालता है सी। 21, मास कम्युनिकेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन इज एन इम्पर्सनल टूल फॉर डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन टू मैसेज। ठीक है, तो सी नंबर का जो है ये राइट है। फाइंड द नंबर दैट कॉमर्स नेक्स्ट इन सीक्वेंस। 22 नंबर का जो है ये है सी। 23, informal communications network within the organizations in known as। इसका जो आंसर है वो है डी। 24 में क्या है, फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द चॉइस गिवन वैल्यू। नीचे दिए गए जो वर्ड है इनका जो इनमें से जो राइट वर्ड है उसको निकालना है। फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द चॉइस गिवन वैल्यू। डैश इज द मीनिंगफुल आउटकम ऑफ प्रोसेस डाटा। इसका जो राइट ऑप्शन है ये है बी, बी राइट। 25, statistical observations arranged in chronological order is carried। 25 में जो है इसका राइट ऑप्शन जो है ये है सी, टाइम सीरीज। इसमें पैराग्राफ दिए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं इसको। तो इसके बाद नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करना है।
तो 26 नंबर का जो आंसर है क्वेश्चंस का वो सी होता है पढ़ने के बाद। 27 नंबर का जो है 27 का जो आंसर है ये बी निकालता है। 28 का जो आंसर है ये डी निकालता है। 29 का जो आंसर है ये ए निकालता है। जो 30 how are ethical shortcomings explained in Japanese religion, इसका जो आंसर है ये सी निकालता है। 31 का जो है 31 का जो आंसर है ये बी निकालता है। इसमें एक वर्जन दिया हुआ है तो इससे हमें जो मिसिंग है ब्लैंक वाला वो निकालना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये डी है 21। 33 में मिसिंग नंबर ऑफ ट्राइंगल विथ इसमें जो है वो है ए वाला जो है 20, ये राइट है, ये राइट। 34 द मिसिंग नंबर इन सीक्वेंस, इसका जो मिसिंग नंबर है वो है बी 81 इज राइट। 35 में क्या हुआ है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑल स्टडी मैथमेटिक्स और इंग्लिश। अच्छा, तो इसका जो 35 में जो आंसर है इसका यह है डी। 36 वेन डायग्राम दिया हुआ है, इसमें डायग्राम से हमें ये जो नीचे है इसको देख के इसका जो आंसर है ये काटना है। देख लीजिए, क्वेश्चंस पेपर नहीं है तो इसमें से ले सकते हैं आप लोग। इसका जो आंसर है ये है सी सी सी। ओके, थर्टी सेवन में in examinations 25% fails in mathematics, 15% fails in physics and 5% fails in both. The number of students that passes in the subject is in 130. The total member of students appear in the examinations is, मतलब इसमें क्या होगा फिर, ये जो है ये है 38 में क्या है, सम ऑफ दिस सीरीज। तो 38 में क्या निकालता है, 55 निकालता है। 39 में क्या है, मार्क्स इक्वल बाय 10 स्टूडेंट्स इन क्लास आ नंबर्स दिया हुआ है। ठीक है, एंड द मीडियन ऑफ द distributions is 47. The number of students in percentage sequence above the median is क्या है, 50%।
40 में क्या हुआ है, इसमें 4 क्या हुआ है, ये इसको 100 गिवन वैल्यू। इस प्रकार से निकालने से जो है ये क्या निकालता है, फिर बी निकालता है। एक्स हाईएस्ट मार्क किसने स्कोर किया है, एक्स ने। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज गिवन वैल्यू। हाँ, इसमें एक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स की जो हिसाब से दिए हुए हैं, तो इसका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है वो है बी। (42) 12 people form a club by packing first of them will। इस प्रकार से the number of dinners given members has to host in on share is। इसका जो आंसर है ये निकालता है डी। (43) का WW का फुल फॉर्म पूछे हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है सब लोग जानते हैं। ये आजकल शायद ये नहीं पूछेंगे, पहले पूछा था, आजकल तो ये सब जानते हैं। राइट ऑप्शन। 44 में क्या है, एक कंप्यूटर परफेयर डिवाइस इज यूज्ड टू रीड प्रिंटेड handwritten typewritten characters into machine encode text, thus enabling us to the digitized text। इसका जो आंसर है वो है बी। राइट ऑप्शन इज बी। 45 में क्या है, हुई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। क्रोम भी यूज ब्राउजर है, मोजिला फायर भी ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउजर है, लेकिन यह हो क्या है, फेसबुक जैसे एक मीडिया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी। 46 में हुई ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट प्रोटेन। 46 का जो ऑप्शन है वो है ए, ये इज राइट, कार्बन मोनोक्साइड। 47 ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बेल। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स निकालना है हमें। तो 47 का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, ये वाला, ए इज राइट। इसमें मैच करने के लिए दिया गया है 48 में जो है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है मिलन करने के बाद इसका जो राइट ऑप्शन है वो निकलता है बी। 49 में भी मिलन करने के लिए दिया हुए है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। डी इज राइट, डी इज राइट। ओके, फिफ्टी में मिक्स करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है, निकलता है बी, निकलता है। 51 में भी
असोसिएशन एंड रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो निकलता है ए। 52 में भी assertions एंड रीजन दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो निकलता है बी। बी निकलता है राइट ऑप्शन। 3 में क्या है, 53 में इसमें भी assertions एंड रीजन दिया हुआ है 53 में भी, तो 53 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी। 54 which of the following socio-economic problems are related with our populations। तो 54 का जो राइट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दिस, इसमें जो भी ऑप्शन है पॉपुलेशन की सब कुछ क्या है, रिलेटेड है। 55 में क्या है, फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट वाज पुट एन एजेंडा of the international concern in the Stockholm Conference in the year of। तो 55 का जो ये आंसर है ये है ए नंबर वाला 1972। 56 में सिक्को मूवमेंट इज ए, किस प्रकार की मूवमेंट था ये। सिक्को मूवमेंट जो है ये इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ पेड़ को बचाने का जो मूवमेंट था, ठीक है ना, वो है, इसलिए ये क्या है, बी है। Literally speaking in the term of environment means, क्या है इसमें, इसका जो है सराउंडिंग है, ठीक है, इन्वायरमेंट सराउंडिंग। लिथोस्फीयर मीन्स क्या है, लेयर ऑफ वेवल्स। The main source of energy in an ecosystem is, इकोसिस्टम का क्या है, मेन एनर्जी का सोर्स क्या है, सनलाइट। और 60 में क्या है, which of the following are psychological manifestations of sound pollution। साउंड पोल्यूशन का जो सोर्स है वो क्या है, इनमें जो जो दिया हुआ है सब कुछ है, ठीक है। दैट्स मीन दिया इज राइट, ओके। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा और भी हम लोग आगे भी और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रयास करेंगे, तो आप लोग दूसरे को भी शेयर करेगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक कमेंट करते रहिएगा, ताकि आगे और भी वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगे। चलिए, सभी को बहुत बहुत थैंक यू।